जोहार झारखंड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सेल NCIS के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। एम लक्ष्मीकांत की सीरीज हम लोग इंडियन पॉलिटी के लिए अभी रन कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक्स वीडियो देखा है, लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम लोग सिलेबस की चर्चा नहीं किए थे। तो आज का वीडियो हम लोग जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे कि जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस पे आपको एक पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जो जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस दिया हुआ है ये कहीं से भी आपको थॉरो अप्रोच से ही करना पड़ेगा। सिलेक्टिव अप्रोच से ये तैयारी नहीं हो सकती है। हम लोग आपके इस प्रिपरेशन में एक एफर्ट को और आसान करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए और आपके प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए इस सीरीज को रन कर रहे हैं। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है कि जो जेपीएससी का एग्जाम हो, जो बीपीएससी का या फिर जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज किसी अदर स्टेट पीसीएस का, वहां पर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बैकग्राउंडर के साथ आप उसको बैठेंगे और उसको अच्छे से तैयार करेंगे। हमारा इस चैनल में जो भी वीडियोज हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भी बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं। तो वो सारी बातें हैं, लेकिन आज के वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है कि इसके जो सिलेबस है उसकी एक चर्चा करते हैं। तो चलिए इसके सिलेबस पे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जेपीएससी का सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, और हम लोग का सीरीज आपको इसी डायरेक्शन में हेल्प करेगा। तो आपको एक सिलेबस अपने पास रखना है और लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक भी साथ साथ में पढ़ते रहनी है। तो ये पीडीएफ आप लोग जेपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात, हमेशा जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो कुछ बातें क्लियर हो कि आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक कौन है ना, जेपीएससी का खुद वेबसाइट होता है। जब भी आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैठते हैं, तो इधर उधर की बातों में कभी भी दिमाग या ध्यान नहीं लगाना चाहिए। आपको कुछ जो बेसिक्स जानकारी लेनी हो, अभी के टाइम में इतना डिजिटल वर्ल्ड है, इतना इंफॉर्मेटिव एरा है, सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उसको चेक करेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्सेज वहीं से आपको मिलता है। कुछ लोग जो इस चक्कर में कभी कभी रहते हैं कि मान लीजिए कि सिलेबस चेंज होने वाला है, लाइक कि 11 जेपीएससी या अपकमिंग जेपीएससी जो होगा उसमें क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो इस तरह के डिलेमा में नहीं रहना चाहिए। आप एक चीज हमेशा मान के चले, एक्सेप्ट करें कि आप स्टेट के सबसे बड़े सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका तो शॉर्टकट नहीं होगा, पहली बात क्लियर। और इसमें सिलेक्शंस हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में भी वैकेंसीज नहीं होता है। तो आपको एक तैयारी करनी पड़ती है। और कभी कभी उन लोगों से मिले जिन्होंने 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट मेंस लिखा हुआ या इंटरव्यू में स्टेज में किसी तरह से रह गए, तब आपको पता चलेगा कि वन शॉट एफर्ट नहीं है। कभी कभी लोग इस चक्कर में रहते हैं कि पहले सिलेबस को क्लियर करते हैं कि क्या चेंजेज होने वाला है, नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करेंगे, हम तो पढ़ लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। स्पेशली जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्जाम के माने वॉर जोन में अच्छे से लड़ाई कर पाएंगे। चलिए, और सारी बातें हैं, लेकिन पहले सिलेबस को देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो ये जेपीएससी मेंस का सिलेबस है, आप लोग इसको एक कॉपी घर पे भी रखेंगे। तो ये आपका जो पेपर 4 है, जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस को अलग एस्पेक्ट में देखेंगे, इसका जो वीडियो सीरीज होगा, या फिर हमारा एक और चैनल है पबेड वाला, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। पूरा इस पे चर्चा किया हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से पढ़ना है, ठीक। या जरूरत पड़ी तो फिर इस चैनल में भी अपलोड किया जाएगा एक न्यू वीडियो। लेकिन आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो सीरीज इसी से रिलेटेड है और सिग्निफिकेंट होने वाला है, ठीक। तो ये देखिए कि इस पूरे पेपर की बात करेंगे तो इस पूरे पेपर का वेटेज कितना है ना, यहां से आपका 100 मार्क्स का मेंस में पूछा जाएगा, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एंड 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव माने 10 एमसीक्यू पूछा जाएगा। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बच्चों, उसके लिए कभी भी ये दिमाग में नहीं रखना है कि सिलेक्टिव अप्रोच से अच्छा आपका होगा, ठीक। थॉरो स्टडी करनी है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, स्टेट का हाईएस्ट सिविल सर्विसेज है। आपको इंडियन पॉलिटी समझनी है,
ठीक, एक बार पॉलिटी समझ गए तो आपको किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको अच्छे से आंसर लिख पाएंगे, तब आपका फिर प्रैक्टिस मैटर करता है। तो अब सिलेबस में देखते हैं, तो पहला पॉइंट क्लियर है कि इसमें 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा और 10 जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, जिसमें कि आपके 20 मार्क्स होंगे और टोटल जो वेटेज है इस पेपर का 100 है आउट ऑफ टोटल सिलेबस। ठीक, तो हम लोग इसके पॉइंटर्स पे चलते हैं, ये पॉइंटर्स में क्या बातें की गई है। मैं हमेशा जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें बात किए थे कि किस तरह से तैयार करना है ना, एक अप्रोच से कि लेजिस्लेचर पूरा, एग्जीक्यूटिव पूरा, जुडिशरी पूरा, फिर बॉडीज को पूरा, कि मतलब पूरे सिलेबस को मैंने क्या बताया था कि 5 या 4 हेडिंग्स हैं, उसी में आप तैयार करें। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज माने इंस्टीट्यूशंस को आप अलग तैयार करेंगे, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले को तैयार करेंगे। तो आपको इंडियन पॉलिटी आनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप बस फंडामेंटल राइट पढ़ के जाएंगे या डीपीएसपी पढ़ के जाएंगे। सिलेक्टिव अप्रोच पे जाओगे, गड़बड़ होगी। ठीक, हमारा अप्रोच थोड़ा लंबा चलता है, हम लोग स्ट्रैटेजिकली काम करते हैं और एक फोकस्ड वे में काम करेंगे, क्योंकि हम लोग मेहनत से पीछे हटते नहीं है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर जो मिसिंग है आपका क्या है ना, यहां पर लिखा हुआ है जैसे फिलॉसफी बिहाइंड इट। ना प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड फिलॉसफी बिहाइंड इट। तो फिलॉसफी बिहाइंड इट का क्या मतलब होता है ना, पहली बात कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना है ना। आपका सिलेबस है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसमें बुलेट में नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि आइडियोलॉजी, जिसको अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं, है ना, संविधानवाद। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, हमारा वीडियो आ गया होगा, आप लोग इससे अपडेटेड होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है ना। एक लिमिटेड गवर्नमेंट, ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है, वहीं से ना आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीका है लिमिटेड गवर्नमेंट को हासिल करने का। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट क्वेश्चन फ्रेम करेगा या फिर जो आपके एक्सपर्ट जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे प्रोफेसर, उनके दिमाग में ऐसी बातें नहीं चलती है। वो लोग इस स्ट्रेट वे में देखते हैं चीजों को कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वो पूरे टोटलिटी ऑफ सिलेबस को देखते हैं। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर आप माइट भी ट्रैप में फंस सकते हैं कि सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ के गए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ के नहीं गए और आपका पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया बहुत ही बेसिक कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दैट व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू ब्रिंग द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो आपके ऊपर से पार हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो हालांकि टेस्ट सीरीज में हम लोग ये सब कवर करते हैं, आगे चलते हैं। ये पहला पॉइंट है कि प्रीएम्बल में आपका ये है। सेकंड जो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, थोड़ा सा हैफाजर्ड दिया हुआ है, इसको आप लोग को कैसे पढ़ना चाहिए कि कैसे पढ़ेंगे हम लोग, जो लक्ष्मीकांत का सीरीज में कवर करेंगे ना। पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर प्रीएम्बल है, फिर सैलिएंट फीचर्स है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे द सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। ये जो टॉपिक आपका दिया हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ PIL, तो यहां पर आपको बेसिकली हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इंडियन वर्जन उसी को PIL बोलते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, ये तो कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने पहले भी बात किए थे। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, देखिए आपके सिलेबस में यूनियन एग्जीक्यूटिव को एक साथ कर दिया गया है। मैंने बात करी थी कि पूरे जब यूनियन लेवल पे पढ़ेंगे, स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव को फिर इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। तो जैसे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, स्ट्रेट वे क्वेश्चन बनता है प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर फंक्शनिंग अंडर द कोलिशन गवर्नमेंट, कि मतलब आफ्टर द 70s के दौर में जो कोलिशन इरा, कोलिशन पॉलिटिक्स शुरू हुआ, जिसमें कि आपको इशूज लाइक द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जो फ्रिंज एरिया जो क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, है ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा इसमें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स।
तो ये सब जो बातें हुई, इसमें किस तरह से जो जो बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ दिस यूनियन गवर्नमेंट है, ये आपको बताना है ना। ये सारे चीजें इसमें हिडन है, इसको आपको जानना चाहिए। फिर यूनियन लेजिस्लेचर पहुंचते हैं, तो मतलब पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस, लॉ मेकिंग प्रोसेस, फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज और पार्लियामेंट्स कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, है ना। ये सारे टॉपिक्स हैं। प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर, मतलब इन टोटालिटी पूरा पार्लियामेंट पढ़ना है ना। तो पार्लियामेंट लक्ष्मीकांत की टेक्स्ट बुक है जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें कि आपको एसोसिएटेड टॉपिक लाइक पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री फोरम्स, उसको पढ़ेंगे, है ना, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन यहां पर इस टॉपिक में सुभाष कश्यप की जो टेक्स्ट बुक है ना, सुभाष कश्यप, ये आपको थोड़ा और हेल्प करेगा। वैल्यू एडिशन का इसमें बात होगी, लेकिन यहाँ क्लासरूम में ऑलरेडी हम लोग सुभाष कश्यप या फिर एम पुरी के नोट्स का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल होगा वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको एडिशनली करनी पड़ती है। लेकिन एम लक्ष्मीकांत की टेक्स्ट बुक इसी ऑर्डर में है मोस्टली, और आपको यहां तक कवर करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी चैप्टर्स हैं आप उसको पूरे इंटीग्रेटेड वे में तैयार करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है हमारा अगला टॉपिक, यूनियन जुडिशरी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, रोल, पावर, प्रिंसिपल, नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक, अब देखिए ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, जो ये जुडिशियल एक्टिविज्म यही है, यहां से शुरुआत होगा सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन का। जब इंडिया केस में क्या पढ़ेंगे आप, पीआईएल। तो बेसिकली पीआईएल फर्स्ट टॉपिक में ही दे दिया गया है, लेकिन आपका यदि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, पॉइंटर वाइज पढ़ेंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप वाटर टाइट डिवीजन में तैयारी करेंगे कि ये बुलेट मैंने 2 पेज तैयार कर लिया, क्या गारंटी है कि 2 पेज पूछा जाएगा? एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एनालिसिस कर पाएंगे आप, उस तरह से तैयारी करनी है। ठीक, तो एक डेवलप करना है अंडरस्टैंडिंग कि एग्जीक्यूटिव में डेवलपमेंट हो गया, लेजिस्लेचर, फिर जुडिशरी, फिर सबको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तब जाके आपका प्रिपरेशन का लेवल सही जगह पहुंचेगा। अब उसके बाद स्टेट लेवल पे जब हम लोग आए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका ना, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी, फिर पंचायत एंड दैट म्युनिसिपैलिटी। यहां तक मैंने क्या बोला कि आप लक्ष्मीकांत की टेक्स्ट बुक में जब आप पढ़ेंगे तो वो चैप्टर नंबर अराउंड 39-40 तक पहुंच जाएंगे। एक भी चैप्टर नहीं पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, तभी आपका वो इंटीग्रेशन वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बार बार बोल रहा हूं वो आएगा। उसके बाद देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है ना, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, जो लक्ष्मीकांत का टेक्स्ट बुक में पूरा दिया हुआ है, यही आपको पढ़ना है। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ और बातें हैं, वो करेंगे। इशूज आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा, है ना, इशूज आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज या कहीं भी एसोसिएट होकर जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पर तैयारी इसको करेंगे, क्योंकि मेंस में आपको एनालिसिस या इशूज से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, जो 5th शेड्यूल एरिया, जो 6th शेड्यूल एरिया, जो चैप्टर दिया हुआ आपका लक्ष्मीकांत में, उसको आप पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू रिजर्वेशन ऑफ द SC ST इन द लेजिस्लेचर एंड द सर्विसेज, ये बेसिकली इशूज है ना। तो पॉलिटिक्स, जब इंडियन पॉलिटी आप लोग तैयार करेंगे तो एक तो फंडामेंटल सारे होंगे जिसको कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं हम लोग, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा और वैल्यू एडिशन मटेरियल है। आपका क्वेश्चंस का जो 50% या 20% पार्ट होगा वो इशूज रिलेटेड होगा कि अभी क्या कंडीशंस है, वो फिर कैसे पढ़ेंगे, बुक के अलावा आपको हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। कोचिंग आपको हेल्प करे, आपके मेंटोर हेल्प करे, या फिर न्यूज़पेपर से आप अपने को तैयार करना पड़ेगा, वो करना पड़ता है। अब ये मुझे बताइए कि कहां से इसका सिलेक्टिव अप्रोच हो सकता है ना। आपको इशूज तैयार करने हैं तो करने हैं, वो एक दिन में इशूज कवर नहीं होगा। ठीक, और इसका कोई बुक ऐसा नहीं निकलता है। तो दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो प्रोसेस है इसको शॉर्टकट बनाया ही नहीं जा सकता है ना। ये आपको सीखना है। ये कौन सिखा देगा, कौन टेक्स्ट बुक के 40 मार्कर में ऐसे लिखा जाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉम्पिटेंसी। तभी तो मैं बार बार बोलता हूं कि उठिए, जागिए और पढ़िए। पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ोगे समय निकलेगा। सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आगे और हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हमने पढ़ लिया। अब यहां तक चले गए इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कैग का
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पर्सनल ग्रुप। इसको समझिए कि यहाँ पर आप कैसे तैयारी करेंगे ना। यहाँ पर एक बात, पहली बात क्लियर करिए कि मैंने क्या बोला था कि 4 टॉपिक्स में तैयार करना है, लेजिस्लेचर पूरा, एग्जीक्यूटिव पूरा, जुडिशियरी पूरा, फिर बॉडीज पूरा। अब देखो क्वेश्चन कहां से यहां से आपका होगा कि जब भी आप लोग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली आप 2 मेंशन कर दिया है, एक कैग, दूसरा इलेक्शन कमीशन। तो ये तो 2 स्पेसिफिक हो गए। अब दूसरा इश्यूज दिया हुआ है, तो इश्यूज में मान लीजिए आपका चाइल्ड रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हुआ तो एनसीपीसीआर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, उसी तरह से नीति आयोग के कुछ जो डेवलपमेंट्स होते हैं तो आपको प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, उसी तरह से आपका एससी एसटी का वेलफेयर टॉपिक दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, नहीं एनएचआरसी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, स्टेट पे एसएचआरसी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, फिर गुड गवर्नेंस यदि इधर है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है तो पॉलिटी में आपको दैट इज कॉल्ड आरटीआई एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब दैट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ना, जिसको सीआईसी बोलते हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब आप इसको सेलेक्टिव ना पढ़े, मेरा ये पॉइंट है। हाँ, कैग और इलेक्शन कमीशन है तो इसको आप माइक्रो स्पेसिस में करें कि इसको अच्छे से तैयार करके रख लें। डायरेक्टली आएगा तो आप सीधे स्ट्रेट वे में क्वेश्चन आप आंसर लिख पाएंगे। जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी एक चर्चा करेंगे वीडियो में, फाइनेंस कमीशन पूछ दिया। अब ये फाइनेंस कमीशन मेंशन तो है नहीं इंस्टीट्यूशन में, लेकिन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशन है तो वहां से क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। दैट इज वाई आई से कि लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक में इंस्टीट्यूशन वाला जो अलग सेक्शन है उसको आप अच्छे से तैयार करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अच्छे से तैयार करें, स्टैट्यूटरी बॉडी को अलग से तैयार करें, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी हो लाइक नीति आयोग है, ये सारी चीजें हैं, इसको आप अलग से इशूज हिसाब से तैयार करें। ठीक, अब हम लोग थोड़ा यहाँ देख लेते हैं लास्ट में पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स है। अब ये प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स ये दे दिया गया है, तो आपको यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको तैयार करना है और पॉलिटिक्स मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी तैयार करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ जो 2 टॉपिक रह गया कि एक इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि आपको नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है। अब इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद आप अपने लक्ष्मीकांत का टेक्स्ट बुक को उठा के रिविजिट करना, उसके इंडेक्स को, तब आपको पता चलेगा कि सिलेक्टिव है ही नहीं। आपको अराउंड 50 जो चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के, 50 या 60 चैप्टर, सभी पढ़ लो तो बहुत ही अच्छा है ना। जब आप 50 पढ़ सकते हो तो 70 भी पढ़ सकते हो। तो लेटेस्ट जो एडिशन है 6th एडिशन, उसकी किताबों को उठा के आप पढ़ना शुरू करें। मैंने बता दिया है कि हाउ टू रीड, नहीं अभी समझ में आ रहा है तो पहले जो लास्ट वीडियो है उसको आप लोग जाके देखें, है ना। तो आप 2 बार 3 बार 10 बार 15 बार उसको रिवाइज करें, तब आपका वो इंटीग्रेशन पावर आएगा, एबिलिटी ऑफ एनालिसिस आएगा, तब आपका मेंस वगैरह का आंसर आप लिख सकते हो। ठीक, तो आज के वीडियो को बनाने का यही पर्पस था, और आज के वीडियो में हमारा जो ऑब्जेक्टिव यही था कि कभी भी ये पॉलिसी या डिलेमा में नहीं रहना चाहिए कि कुछ चीजें चेंज होने वाली है। अब मुझे बताओ कि यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि सिलेबस चेंज होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, तो सिलेबस क्या चेंज होगा क्या? इंडियन पॉलिटी तो रहेगा ही। अब इंडियन पॉलिटी में इसके सिलेबस के अलावा और क्या नया चेंज होगा? गेटिंग माय पॉइंट? आपको इंडियन पॉलिटी समझनी है, पॉलिटी का सिलेबस किसी जगह हो, किसी भी स्टेट पीसीएस में हो, यही होगा। उसमें 2-4 इशूज इधर उधर हो सकते हैं, बट फंडामेंटल्स तो क्लियर ही रहेगा, मतलब कोर तो सेम ही रहेगा। तो आपको पॉलिटी समझनी है, तो ये हमारा जो सिलेबस है पॉलिटी का, आई होप ये आप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। इस पे बुक को पढ़ना शुरू करेंगे, बुक बल्कि है, उसको टाइम लगेगा, और हमारे वीडियो के साथ पढ़ते रहें, थोड़ा हम लोग हेल्प कर पाएंगे, लेकिन फाइनली आपको ही तैयारी करनी है। और यदि इफिशिएंट और जो टारगेटेड या फिर क्रैश कोर्स या फिर एक फाउंडेशन बैच के साथ आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर हमारा जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर द मोस्ट वेलकम हियर, द मोस्ट एलिगेंट मेंटर्स एज वेल एज द एक्सपर्टीज, द एक्सपीरियंस्ड पीपल्स विल गाइड यू, और विथ फुल एनर्जी इंथुजियाज्म के साथ यहाँ पर क्लासरूम हो रही है, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको इक्विप या इनेबल कराने की कोशिश किया जा रहा है कि आप रियल टाइम में लिखें आंसर। ठीक, तो वो सारी बातें हैं, और भी चर्चा करते रहेंगे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोग इससे बेनिफिट हो रहे होंगे, एंड आपके
सपोर्ट, एप्रिसिएशंस और इस चैनल में जुड़ने के लिए और आपके रिस्पांस के लिए आपको सहृदय धन्यवाद। तो फिर नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे और अपनी सीरीज में नई-नई और बातें करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।